वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत सारे अब ऐसे नेशंस हैं जहां पर तापमान के वजह से काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज देखे जा रहे हैं। इनमें से एक आज मैं आपको एक पहले नेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम वेनेजुएला है। और वेनेजुएला एक पहला देश बनने वाला है जिसने पूरी तरह से आगे जाके कुछ सालों में ये पूरी तरह से अपने पूरे ग्लेशियर्स को खो देगा। कहने का मतलब ये है एक ऐसा देश हुआ करता था जिसके पास लगभग 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे, लेकिन आज ये पांचों ग्लेशियर हैं पूरी तरह से वैनिश हो चुके हैं, कंप्लीटली ये विलुप्त हो चुके हैं। और एकमात्र ग्लेशियर इनका बचा हुआ है जिसको बोला जाता है हम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसका नाम ला कोरोना भी है। और ये इकलौता ऐसा ग्लेशियर है जो विलुप्ति के कगार पर है। पहले इसका जो एरिया होता था, इस लगभग 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे, एक ही ग्लेशियर बचा हुआ था। और एक ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल होता था वो 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ था, लेकिन अब ये घट के 0.02 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह गया, जो लगभग मान लीजिए 2 हेक्टेयर के आसपास का इलाका है। अब इससे पर्टिकुलरली आप ग्लेशियर्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लेशियर्स का जो पैरामीटर या मापक दंड होता है वो लगभग 10 हेक्टेयर का होता है। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर्स में बात की जाए जो 0.1 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास होता है, तो ये अब पर्टिकुलरली आप ये भी नहीं कह सकते कि अब पर्टिकुलर ये ग्लेशियर भी कहलाने लायक है। इसको बचाने के लिए वेनेजुएला गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल ब्लैंकेट से इसको कवर किया जा रहा है। दिसंबर में इन्होंने ये प्रोसेस को किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो हम सबको जागना पड़ेगा क्लाइमेट चेंजेस को लेके, और जितने भी नेशंस हैं उन सबको एक साथ दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसे जल्दी से जल्दी रोका जाए। पहले वेनेजुएला का जो एरिया होता था उसमें 6000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये ग्लेशियर्स फैला करते थे। ये लगभग बात हुआ करती थी 1910 के आसपास। 1910 के आसपास ये हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे विलुप्त होते गए। और ग्लेशियर्स के विलुप्ति के बाद अब एकमात्र हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा हुआ है जो इनके सियरा नेवाडा नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये देखा गया है। और ये बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और ये बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में वेनेजुएला एक पहला देश बनेगा जिसने अपने पूरे ग्लेशियर्स को क्लाइमेट चेंज की वजह से खो दिया है। तो वेनेजुएला एकमात्र ऐसा कंट्री बनने वाला है जो इस पूरे ग्लेशियर्स को जो खो देगा। इसका लॉस क्या होने वाला है? पहला लॉस ये है, इस देश में इन सब चीज़ों के कारण या जो भी नेशंस है जो क्लाइमेट चेंज की मार को झेल रहे हैं, उनका पहला खतरा है कि यहाँ पर फ्रेश वाटर रिसोर्स या फिर आपके मीठे पानी की कमी होने वाली है, और ये कमी देखने को मिलेगी। तो ग्लेशियर्स ही कहा जाता है एक फ्रेश वाटर रिसोर्स का जरिया होता है, और ग्लेशियर्स ही आगे जाके नदी में परिवर्तन होती है। अगर ये ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो आगे जाके आप जानते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्स की कमी देखी जाएगी। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। ये जो ग्लेशियर्स के घटने का जो क्रम था ये और भी पीक किया। 1910 के आसपास ये जो 6 ग्लेशियर्स है उनको देखा गया, लेकिन इनका रेट जो लॉस था, जो आइस के विलुप्त होने का या फिर आइस के पिघलने का जो रेट था, जो क्रम था, वो और भी बढ़ गया आफ्टर 1998 के बाद ये अपने पीक पे पहुंच गया। ये जो घटने का और जो आइस के मेल्ट होने का जो प्रतिशत है और बढ़ा, और 17% के दर से ये हर साल घटते जा रहा है। और 2016 ऑनवर्ड्स या 2016 के बाद कहें तो ये हर बार 17% के दर से ये घट रहा था। आज सिर्फ मात्र एक ही इनके पास ग्लेशियर बचा हुआ है। तो टेक्निकली कहा जाए अब पूरे ग्लेशियर्स 6 ग्लेशियर्स छोड़ दीजिए, एकमात्र जो ग्लेशियर जिसे ग्लेशियर भी नहीं कहा जाता, तो ये मान लीजिए इस पूरे एरिया का सिर्फ 0.4% जो है उस ग्लेशियर का वो मात्र बचा हुआ है। और इसे वेनेजुएला गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। लगता नहीं कि ये वेनेजुएला इन पर्टिकुलर ग्लेशियर को बचा पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इतने भयानक प्रभाव के कारण ये एकमात्र ऐसा देश होने वाला है जो अपने पूरे ग्लेशियर्स को खो देगा आगे चल के। तो इस तरीके से अगर देखा जाए पूरे दुनिया भर में अगर ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे
तो आपके मीठे पानी के जो सोर्स हैं, और आप जान रहे हैं ग्राउंड वाटर गर्मी के दिन में इनका भी इतना इंसानों द्वारा दोहन किया जा रहा है कि ये भी अपने बिल्कुल बहुत कम स्तर पे पहुंच गए हैं। और ग्लेशियर जो फ्रेश वाटर का एक रिसोर्स है, ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो आगे चल के पीने के पानी की भी बहुत कमी होने वाली है दुनिया में। और भारत में भी आप देखेंगे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की बहुत कमी हो चुकी है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम या वीडियो ऐसा देखना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक में हैं इसे फॉलो ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।